हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हाट इज डिस्पर्शन एंड एंगुलर डिस्पर्शन। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द एंगुलर डिस्पर्शन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि डिस्पर्शन क्या है एंड एंगुलर डिस्पर्शन क्या है, ये हमें डिफाइन करना है एंड एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है एंगुलर डिस्पर्शन के लिए थ्रू ए स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म, या कोई प्रिज्म है जिसका एंगल क्या है, स्मॉल है। तो इसके लिए जो की कंसेप्ट है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करें यदि की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट हमारे पास इस कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा। फर्स्ट जो हम की कंसेप्ट यूज करेंगे वो हमारे पास हो जाएगा डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्शन, यानी कि जो डिस्पर्शन है वो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन। हमारे पास कंडीशन क्या होती है, जब भी कोई व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है या इंसिडेंट किया जाता है, तो जब वो प्रिज्म से बाहर निकलती है लाइट, तो वो अलग अलग कलर्स के अंदर क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। एंड इस स्प्लिटिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्पर्शन। तो यदि मैं डेफिनेशन के रूप में लिखना चाहूं तो मेरे पास क्या डेफिनेशन होगी, स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट into its constituent colors constituent colors is dispersion। यानी कि व्हाइट लाइट का अपने अलग अलग कलर्स के अंदर स्प्लिट होना, ये क्या कहलाता है, डिस्पर्शन। एंड सेकंड जो हमारे पास की कंसेप्ट है हो जाएगा वो हमारे पास डेफिनेशन ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन। सेकंड हमारे पास क्या है, एंगुलर डिस्पर्शन। डिस्पर्शन तो हो गया कि जो व्हाइट लाइट है वो अलग अलग कलर्स के अंदर स्प्लिट हो गई, वो हमारे पास क्या हो गया, डिस्पर्शन। अब बात करें यदि एंगुलर डिस्पर्शन की, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्पर्शन होता है एंगल बिटवीन इमर्जेंट वॉयलेट एंड रेड रेज। यानी कि जब भी डिस्पर्शन होगा तो जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर्स के अंदर स्प्लिट करेगी। तो जो हमारे पास 7 कलर्स के अंदर वॉयलेट कलर एंड रेड कलर है, उन दोनों के जो बीच का एंगल है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास होगा एंगुलर डिस्पर्शन। तो यदि इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं तो ये मेरे पास क्या होगी, एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन इमर्जेंट एंगल बिटवीन इमर्जेंट वॉयलेट एंड रेड रेज। Angle between emergent violet and red rays is called as angular dispersion. Is called angular dispersion. तो इसको क्या बोला जाता है, एंगुलर डिस्पर्शन बोला जाता है। तो ये हमारे पास क्या होगी, दोनों के लिए डेफिनेशन हो गई। तो यदि हमें डेफिनेशन पता है तो हम क्या कर सकते हैं, जो एंगुलर डिस्पर्शन है इसके लिए एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। बात करें यदि सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं एक प्रिज्म ड्रॉ कर लेता हूं एंड इसके ऊपर एक व्हाइट लाइट इंसिडेंट करवाता हूं। तो मेरे पास कंडीशन किस प्रकार से होगी वो देख लेते हैं। यदि ये मेरा एक प्रिज्म है जिसकी मैं फेसेस को नेम दे देता हूं ए बी एंड सी, यानी कि मेरे पास 3 फेस होगी, ए बी बी सी एंड ए सी। तो मैं क्या करता हूं, ए बी फेस के ऊपर एक लाइट इंसिडेंट करवाता हूं जो मेरे पास क्या है, व्हाइट लाइट। ये मेरे पास क्या है, व्हाइट लाइट है। तो जब ये व्हाइट लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट की जाती है, यदि मैं फिर से बनाना चाहूं, ये मेरे पास क्या है, व्हाइट लाइट। यदि यहाँ प्रिज्म नहीं होता तो इस व्हाइट लाइट को कुछ इस पाथ को फॉलो करते हुए इस टाइप से जाना चाहिए था, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्रिज्म। तो ये व्हाइट लाइट डेविएट हो जाएगी कुछ तो, एंड डिस्पर्शन भी शो करेगी। तो डिस्पर्शन शो करने का मीनिंग है कि ये अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स के अंदर क्या हो जाएगी, स्प्लिट कर जाएगी। तो ये अपने 2 कलर्स मैं शो कर रहा हूँ, लेकिन ये बेसिकली होती है कितने कलर्स के अंदर है, अपने जो 7 कलर्स हैं उनके अंदर ये स्प्लिट कर जाती है।
जब ये इस यहाँ से इमर्ज करेगी तो ये कुछ इस प्रकार से करेगी। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है रेड कलर एंड ये मेरे पास है वायलेट कलर एंड बिटवीन दीज टू कलर्स देयर आर 5 मोर कलर, यानी कि जो व्हाइट लाइट है वो अपने 7 कलर्स के अंदर क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। तो अब यदि बात की जाए डेविएशन की, तो एक्चुअल रे इस डैश डैश की लाइन के ऊपर जानी चाहिए थी एंड जा कहाँ रही है, यहाँ से। तो ये जो मेरा एंगल होगा, यदि मैं इसको शो करूं डेल्टा से, तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, डेल आर के इक्वल, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर। एंड ये जो मेरी वॉयलेट कलर की लाइन है, इसके लिए जो डेविएशन एंगल हो जाएगा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, डेल वी के इक्वल, डेल वी के इक्वल हो गया। अब यदि मैं बात करूं एंगुलर डिस्पर्शन की, तो एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है, यदि मैं एंगुलर डिस्पर्शन को शो करूं थीटा से, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल बिटवीन इमर्जेंट वॉयलेट एंड रेड रेज। तो यानी कि इन दोनों के बीच का जो डेविएशन एंगल होगा, एंगल हमें किससे फाइंड आउट करना, किस एंगल की बात हो रही है, एंगल की बात हो रही है डेविएशन एंगल की। तो डेविएशन एंगल इन दोनों के बीच का हमारे पास क्या होगा, रेड एंड वॉयलेट के बीच का फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करता हूं, वॉयलेट का एंगल ज्यादा बड़ा है एंड रेड का स्मॉल है, तो यदि मैं डेल वी माइनस डेल आर कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच का एंगल, एंड ये मेरे पास क्या होगा, एंगुलर डिस्पर्शन। अब इस एंगुलर डिस्पर्शन से हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक प्रिज्म है जिसका स्मॉल है एंगल, यदि मैं यहाँ पे क्या जूम कर लेता हूँ, जो इस प्रिज्म का एंगल क्या है, ए, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है, ए। तो अब मैं इसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करता हूँ। तो हमारे पास जो एंगुलर डिस्पर्शन है थीटा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, डेल वी माइनस डेल आर के इक्वल। तो बेसिकली डेविएशन एंगल है, ये किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है, डेविएशन एंगल ये हमारे पास इक्वल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस 1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म ए। ये हमारे पास क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो यदि बात की जाए डेल वी, तो थीटा की वैल्यू मैं फाइंड आउट करता हूं, तो डेल वी की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, डेल वी, इसकी वैल्यू मेरे पास हो जाएगी म्यू वी माइनस 1 इंटू ए के इक्वल, म्यू वी माइनस 1 इंटू ए के इक्वल। एंड इसमें से माइनस हमें क्या करना है, डेल आर, डेल आर की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। ये मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एंगुलर डिस्पर्शन की। तो यहाँ से थीटा एंगुलर डिस्पर्शन की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, ए यदि मैं कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ मेरे पास कंडीशन कुछ इस प्रकार से होगी, म्यू वी माइनस 1 माइनस म्यू आर प्लस 1। तो प्लस 1 से ये माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो जो एंगुलर डिस्पर्शन है थीटा, इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, यानी कि एंगल ऑफ प्रिज्म। म्यू वी हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द वॉयलेट कलर एंड म्यू आर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर। So our final answer is theta is equal to mu v minus mu r into a. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.